देश आजाद हुआ है उस दिन से अपने आरक्षण के लिए तरस रहा है। और ओबीसी समाज वो कैसे उभरेगा अगर उसको दलित पैटर्न पर आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इस 33% महिलाओं में जो अगर बीसी के लिए आरक्षण दे दिया तो ठीक है, वरना इस बीजेपी सरकार को ओबीसी पूरा हिंदुस्तान का समाज जो ना इनको सत्ता से बाहर करके दिखा देगा। और जो पार्टी ओबीसी समाज को की महिलाओं को इसमें 33% में आरक्षण देगी वही जो ना अगली सरकार जो ना वो बनाएगी। और हम जो ना पूरे देश के ओबीसी समाज के लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। 33% जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है इसमें ओबीसी समाज की महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से आरक्षण दिया जाए। ये हमारा पूरे देश के ओबीसी समाज की आवाज है। क्या किया आज हमने जो ना मोदी का पुतला फूंका है और मोदी सरकार का बहिष्कार किया है। अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम पूरे हरियाणा में ही नहीं पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन करेंगे और पुतले जलाएंगे और जो ना इस सरकार को सत्ता से बाहर फेंकेंगे। जो आज हमने यहाँ गुहाना के अंदर फुहारा चौक पे जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का जो फर्जी प्रधानमंत्री, फर्जी पिछड़ा प्रधानमंत्री, उसका पुतला दहन किया है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था ये पिछड़ा है और फिर बाद में कहने लगे पिछड़ों में भी अति पिछड़ा है। इस देश में अति पिछड़ों की आबादी 42% है। 42% लोगों ने मौजूदा भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और राज्य में सरकार बनाने का काम किया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है हमारे तमाम हक अधिकारों पर कुठाराघात करिए, चाहे 2017 में नीट का मामला हो, चाहे अब जाति आधारित जनगणना की बात हो। जब 2019 में राजनाथ सिंह ने कहा था अगर हमारी दोबारा सरकार आई तो हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे, लेकिन जब ओबीसी नेताओं ने, ओबीसी संगठनों ने दबाव डाला जाति आधारित जनगणना के लिए तो मौजूदा प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया। आज हमने इसलिए ये पुतला फूंका है। एक तो जो महिलाओं के 33% रिजर्वेशन में ओबीसी महिलाओं की रिजर्वेशन होनी चाहिए और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं की होनी चाहिए। नहीं तो ओबीसी को दिया ना अल्पसंख्यकों को दिया। इसलिए हमने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और जाति आधारित जनगणना के लिए जब ये इतनी सरकार ईमानदार सरकार है तो क्यों नहीं जो जीरो न्याय आयोग रिपोर्ट लागू कर दी, जो कि कमजोर पिछड़ों को आज भी केंद्र की नौकरियों में नाम मात्र हिस्सेदारी मिलती है और मिलती भी नहीं। आज आंकड़े कटवाओ, हमें केंद्र और राज्य में अति पिछड़ी जातियों को मेंबर पंचायत से लेकर लोकसभा तक की रिजर्वेशन के लिए किया है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी जैसे हमने 2014 में कांग्रेस का सफाया कराया था, इसी तरह से यह ट्रेलर है फिल्म तो पूरे हरियाणा प्रदेश में बाकी है। हम जैसे कांग्रेस का सफाया किया था इसी तरह से हम भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता की कुर्सी का मुंह नहीं देखने। जो आज प्रधानमंत्री जी का पुतला फूंकने का कार्य किया ये ओबीसी समाज का रोष है। जो प्रधानमंत्री जी ओबीसी बनके इस समाज की वोट लेके इन्होंने हिंदुस्तान की जो गद्दी ली, प्रधानमंत्री बने और जब वोट लेने का काम आता है, समय आता है जब तो प्रधानमंत्री जी ओबीसी हो जाते हैं, अति पिछड़े हो जाते हैं और जब इसको हक अधिकार देने का काम आता है जब उसका मुंह बंद हो जाता है। अभी राजनाथ जी ने कहा, नहीं अमित शाह जी ने कहा अभी डिबेट के अंदर जो ये बिल पेश हो रहा था महिला आरक्षण का, तो भाई हमारे 29.5% ओबीसी के सांसद है, वो 29.5% तो हैं लेकिन उनके तो मुंह सिले हुए हैं। उनमें से एक ने भी क्या आवाज नहीं उठाई कि हमारी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, इसके अंदर प्रावधान किया जाए। चलो मिलना ना मिलना, कम से कम प्रावधान तो ये होना चाहिए। अगर 33% में हमने जैसे SC ST और सामान्य वर्ग को दिया तो उसमें अति पिछड़े को भी दिया जाए। सरकार ओबीसी की बोलते हैं जब आती है, जब तो कहते हैं मैं नामदार को क्यों जवाब दूं, नामदार है वो तो। और आज में जब समय आता है तो जब और जो 29.5% है वो अति पिछड़ों के नहीं है, वो बाद में बनाए ओबीसी में से हैं, ना कि वो जो अति पिछड़ा जो समाज था जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो वर्गीकरण किया था उसमें जो जातियां निकाली थी उनसे नहीं है। वो कहने के लिए ओबीसी है लेकिन काम करने के लिए है। आज हमने जो पुतला फूंकने का काम किया है ये इसमें हमारी जो महिलाओं के आरक्षण का था ओबीसी महिलाओं को भी इसके अंदर शामिल किया जाए। आगे जैसे जाति आधारित जो करना है हमारी कराने का काम जो अभी होना था, इलेक्शन हो रहा है उसके लिए बिल पेश हो रहे हैं,
लेकिन जाति आधारित गणना नहीं है और न ही ओबीसी महिला को आरक्षण की जगह है। तो ये सरकार ओबीसी की सबसे घोर विरोधी है। जब से ये सरकार आई है पिछड़ा वर्ग का जो इन्होंने अधिकारों का हनन किया है वो आने वाले समय में 2024 में ये पिछड़ा वर्ग दिखा देगा, इस सबक सिखाने का काम करेगा।